देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉप 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ भाई। इस 20 क्वेश्चन में पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर का हर टाइप कवर हो जाएंगे क्वेश्चनों में। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल टायर 1 में 2021 के पेपर में पूछा जा चुका है। देखो 2:3 है, 2:3 है, फिर 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 ऐड कर देते हैं दूसरे नंबर में, तो क्या हो जाता है 5/12 हो जाता है। 5/12 कितना हो जाता है 5/12 लिख लिया मैंने, 5/12 हो जाता है रेशियो। लाइन कीजिए पहले नंबर में कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, -5 ठीक है। और दूसरे में कितने 6 ऐड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 6 ऐड कर रहे हैं, तो प्लस के 6 लगा दें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 दूनी 24, 24 5 या 15 कितना होता है 15। इनका डिफरेंस कितना हो गया 9 हो गया, 9 9 रेशियो। देखो देखो रेशियो आएगा वो इनका रेशियो आएगा। देखो ऊपर किसका ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं सब नंबर का ले रहे हैं, इसका रेशियो आएगा। ऊपर जो लेंगे उसका रेशियो आएगा, तो 9 रेशियो आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 30 ठीक है, 12 5 60 कितना आ गया 60। देखो माइनस प्लस क्या है जुड़ जाते हैं, कितना हो गया 90। अगर माइनस माइनस होते तो कितने होते माइनस डिफरेंस हो जाती। अगर पॉइंट पॉइंट हो तो डिफरेंस हो जाता। अब दोनों के माइनस हो जाता। अगर माइनस प्लस है तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगे, कितना होंगे 90। तो 9 रेशियो का मान कितना, तो एक रेशियो का मान कितना होगा 10 हो गया भाई। ठीक है, इसका 10 हो गया तो इसका वैल्यू कितनी होगी 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 भाई। देखो दूसरा अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट यू बिकम रेशियो क्या होगा, दोनों में 8 8 जोड़ दिया जाए तो 20 में और 2 8 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, और 30 में 8 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो लेंगे, 2 से काट देंगे 14 हो गया मेरे भाई, और 2 से काट देंगे कितना हो गया 19 हो गया, कितना हो गया 19। तो 14 रेशियो 19 कौन सा ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक सेमिनार है, रेशियो मेल एंड फीमेल। देखो मेल तो एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, एम से, और फीमेल हो एफ से कर लेता हूँ ठीक है। कितना रेशियो 3:1 है, स्टार्टिंग में 3:1 है। ड्यूरिंग द टी ब्रेक, चाय पीने का ब्रेक होता है, उसमें से 16 तो देखो ले छोड़ के भाग जाती हैं और 6 फीमेल आ जाती हैं। देखो और फिर कितना हो जाता है, फीमेल और संख्या कितनी हो जाती है, मेल और फीमेल की कितनी हो जाती है 2:1 हो जाती है। कितनी हो जाती है 2:1 हो जाती है भाई। देखो फिर मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 16 करते हैं 16 चली जाते हैं तो माइनस के 16 चला गया ठीक है। 6 फीमेल आ जाती है तो प्लस के 6 लगा लिए ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो गया इसका 1 का डिफरेंस हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया। रेशियो कितना 1, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूनी 12, 16 इंटू 1 16, माइनस प्लस जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, देखो माइनस यहाँ प्लस है तो कितना जुड़ जाएंगे, कितने होंगे 28। एक की वैल्यू कितनी होगी 28 ठीक है। अब क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितने होंगे, जब एक कितना होंगे, एक एक रेशियो फीमेल कितने एक है तो कितना होंगे 28। ऑप्शन कौन सा है 28 है नहीं तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ दिस ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, इनकम ए एंड बी का कितना, देखो ए लिख लेते हैं, इनकम लिख लेते हैं, और ए एंड बी लिख लेते हैं भाई। ए एंड बी कितना लिख लेते हैं, ए एंड बी लिख लेते हैं। इसका रेशियो कितना 5 और 7 है, 5 और 7 है ठीक है। तो देखो ए एंड बी 4000 सेविंग करते हैं, 4 और 5000 में 20 5000 करता तो ए रेश और ए और ए का इक्वल टू 62.5% एक्सपेंडिचर ऑफ बी। देखो ए का एक्सपेंडिचर कितना है बी का 62, देखो 60, देखो आपको पता होगा 60.23 का परसेंटेज में रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इसकी रेशियो क्या होता है 2/3, 2/3। तो इसका मतलब क्या है 2 ए खर्च कर रहा है और 3 क्या कर रहा है बी कर रहा है, तो ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ जाएगा, ए एंड बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3 भाई ठीक है। इसमें देखो इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो क्या रेशियो आ जाता है एक्सपेंडिचर ठीक है। तो इनकम में से घटाएंगे कितने 4000, ए में से कितने घटाएंगे 4000, 4000 घटाएंगे ठीक है। और बी में से कितने घटाएंगे इनकम में से 5000, तो क्या आ जाएगा 2:3। देखो ये क्या बन जाएगा बिकम एक्सपेंडिचर का रेशियो ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना बन जाएगा 5000, इसमें से क्या घटाएंगे 5000 ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसमें इसमें 5 या 15, यहाँ कितने आ गए 14, कितना डिफरेंस है एक का डिफरेंस आ गया, एक का डिफरेंस एक रेशियो। देखो कितना हो गया 5 दूनी 10,000, 10,000 आ गया। और ये कितना हो गया 4 12,000, 12,000 दोनों माइनस किए तो दोनों माइनस किए तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, माइनस में तो माइनस कर, दोनों माइनस के साइन है तो डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे इतना आ गया 2000, 2000, 2000 एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2000, 2000 आ गई। अब क्या पूछा है, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों का सम कर देंगे, 7 पंजे 7 और 5 12, 5। देखो इनकम कितनी ए की 5 रेशियो, बी की 7 रेशियो, तो 5 और 7 12 हो गए, 12 रेशियो 12 इंटू कितने करेंगे 2000 कर देंगे, एक के रेशियो का मान कितना 2000, तो कितने आ गए 24,000, 24,000 आ गए। तो 24,000 दूसरा कौन सा ऑप्शन है 24,000 बी। देखो अब अगर आपसे इनकम पूछिए, अगर हम आप जहाँ पूछते टोटल एक्सपेंडिचर कैसा कितना होगा, अगर क्वेश्चन में देखो उल्टा करके पूछता तो बताओ टोटल एक्सपेंडिचर ए एंड बी, तो क्या क्या करते फिर हम पहले एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखते 2:3, देखो फिर 2:3 लिखते, फिर इनकम का लिखते 5:7,
5:7, फिर नीचे लिख लेते 4,000। इनकम देखो फिर लगा लेते प्लस के 4,000। देखो एक्सपेंडिचर में 4,000 सेविंग जोड़ते तो क्या आ जाता, इनकम आ जाती। फिर यहाँ लिखते 5,000 प्लस 5,000। फिर देखो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते कितनी 14 हो जाता, 5 15 15 हो जाता, एक रेशियो आ जाता, एक रेशियो आ जाता, मान के चलो एक रेशियो आ गया। फिर देखो ना मल्टीपल कितने हो गए 25,000, 25,000 हो गए। और ना 7 चौके 28, 28,000 तो इतना रेशियो आता है 3,000। एक का मान कितना आ जाता 3,000, 3,000 आते तो एक और दोनों की कितने आ जाते एक्सपेंडिचर 5 रेशियो 15, 15,000 क्या जाता फिर 15,000 की वैल्यू क्या जाती है एक्सपेंडिचर, दोनों का एक्सपेंडिचर। इस तरह करो। अगर तो इनकम पूछे तो इनकम को ऊपर रख लो, इनकम इनकम पूछे रेशियो। अगर एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को ऊपर रख लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो मंथली इनकम ए एंड बी की 5:1 है। अब मंथली एक्सपेंसिव है इतना है, और मंथली सेविंग का रेशियो देखो इतना है। टोटल एनुअल सेविंग कितनी है 66। देखो भाई दोनों की 66,000 है, 66,000 क्या है सेविंग, 66,000 सेविंग है साल की। साल की सेविंग दोनों की है तो महीना की कितनी होगी 12 से डिवाइड कर दो। 12 12 पंजे 5 60, 12 पंजे 60, 5500 कितना आ गई, दोनों की सेविंग कितनी आ गई महीना की 5500। और दोनों के रेशियो कितना है 35 और 38, 37 और 38, 37 और 38 कितने होते हैं 55, 37 और 38 55, 55 का मान कितना होगा 55,000, 5500। एक का मान कितना हो गया 100, कितना होगा 100। तो ए के कितना हो गया 3700 हो गए, 3700 हो गए। और बी का कितना आ गया 1800, 1800 सेविंग आ गई। ठीक है। अब देखो फिर लगाते हुए ट्री रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। तो 5:4 है, ए एंड बी कर लेते हैं भाई, ए और बी कर लिया। पूछा क्या है देखो मंथली, ए की पूछिए, मंथली ए की पूछिए। ठीक है, ठीक है मंथली इनकम ऑफ ए, तो इनकम पूछिए तो इनकम को ऊपर रखेंगे सर। ठीक है। और एक्सपेंसिव का रेशियो कितना है 19:21 है भाई, 19:21 है। कितना 19:21 है। ठीक है। अब यहाँ कितना है ए का कितना है सेविंग है 3700। ठीक है 3700। ठीक है। और बी की कितनी है 1800, कितनी है 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 5 इंटू 21 में करेंगे 105 आ गया। ठीक है। 19 का 4 में करेंगे कितना आ गया 76 आ गया। 76 और 29 में कितने का डिफरेंस है 29 का, कितना है 29, 29 रेशियो। ठीक है। अब 29 रेशियो 18 का 19 में करेंगे तो कितना आएगा देखो 19 का 18 में करेंगे, देखो इनकम में माइनस, दोनों माइनस आएगा जब तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। ठीक है। दोनों में 19 का 1800 का 1800 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 18 324 होता है, 324 324 18 इंटू 18 18 देखो 18 324, 18 का उसका 324 और 18 8 चौके 8 8 8 और 4 12, 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ गया 42। कितना आ गया इतना आ गया। इसमें मल्टीप्लाई और इसमें करेंगे तो क्या आ रहा है देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 इंटू सॉरी सॉरी देखो 7 3 आ गया, 2 का करेंगे 14, तो 2 का करेंगे 6 और 1 7, कितना आ गया 7 7 7 डबल जीरो और लगा देंगे। ठीक है। और इसका जो डिफरेंस ले लेंगे कितने, इसमें डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ गया 100, जीरो 2 जीरो कॉमन आ गई। तो 7 77 में तो कितने घटाएंगे तो कितना आ गया देखो, इसमें से घटाएंगे कितना आ गया 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ गया। ठीक है। फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ गया। ठीक है। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना 4, कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है। 29 29 29 एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान 29, 29 से डिवाइड कर देंगे तो क्या पूछा ए का मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना है ए का 5:5 का इंटू कर देंगे, 5 का इंटू कर देंगे। ठीक है। 29 को इससे काटेंगे 5 को 29 से कितने, 29 से इससे काटेंगे कितने 29 दूनी 29 तो एक बात जा रहा है 29 तो 29 देखो 29 29 के तो बचे कितने 14, 14 बचे 14 14 5। ठीक है। 29 29 एक जा रहा है तो 29 से इसे काटेंगे तो 1.1 15 15 बात जा रहा है। ठीक है। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा 7500, कितना आ रहा 7500। भाई टाइम तो लगेगा थोड़ा, देखो इनमें थोड़ा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, कोई भी लॉजिक नहीं है भाई। फिर 29 से काटना पड़ेगा, एक रेशियो का तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 7500। 75 कौन सा ऑप्शन है भाई बी, कौन सा ऑप्शन है बी। देखो भाई बढ़िया लेवल है क्वेश्चन है भाई, कुछ तो कैलकुलेशन करनी होगी आपको भी। देखो मल्टीप्लाई आपको तेज लगते है तेज कर लो कोई से, पर आपको ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इससे सस्ता, इससे इससे आसान रूल कहीं नहीं पता होगा। देखो ये आसान रूल है, हर टीचर इसी रूल को कराते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो और क्या कह रहा है, एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट हैं, रेशियो कितने हैं बॉय एंड गर्ल का 3:4। आफ्टर कुछ दिन बाद 30 गर्ल ज्वाइन कर लेती हैं और कुछ लोग छोड़ देते हैं, बॉय छोड़, देखो फ्यू फ्यू बॉय छोड़ देते हैं लेफ्ट, देखो फ्यू बॉय लेफ्ट होते हैं, 30 लड़की ज्वाइन करते हैं। अब ये नहीं पता कितने कितने छोड़ते हैं, पर रिजल्ट बाद में पता चलता है कि विद गर्ल्स और रेशियो कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो बॉय कितने छोड़े होंगे लेफ्ट, देखो देखो पहले देखो देखो 4:3 है, कितने बच्चे इतने हैं तो 4:7 7 है, 7 का मान कितना है 15,
54, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर एक आ गया 7 दूनी 14, दो, एक का मान कितना आएगा 22। तो बॉयज कितने हो गए, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 8 जी कितने हो गए बॉयज हो गए, ठीक है। और गर्ल्स कितने हो गई, 3 दूनी 6 6 6, ठीक है। कितनी होगी गर्ल्स, 666 गर्ल्स हो गई, मैंने रेस कर ली। और बॉयज कितने हो गए 888, 888 बॉयज हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है देखो, गर्ल्स में कितने जोड़ रहे हैं, 30 गर्ल्स जुड़ रही हैं, गर्ल्स जुड़ रही हैं, इसमें एक्स जुड़ रहे हैं, इसे पता नहीं कितने जुड़ रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स जोड़ लेंगे, कितने हो गए 6, और 6 और 3 9, 9 हो गए, और 600, 686 हो गए, ठीक है। और देखो फिर क्या 6, और देखो फिर क्या रेशियो बनना है, 7:6 बनना है, कम कितना हो जाए 7:6। और तो 6 का रेशियो कितना हो गया, 6 का मान कितना हो गया फाइनल, गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया 600, 696 हो रही है गर्ल्स, तो एक का मान कितना हो गया 1, 6 कम 6, 6 कम 6, और 6 116 हो गई एक का मान। तो गर्ल्स और बॉयज का कितना होगा 116 इंटू कर देंगे साथ में, 116 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना 7 छिके 42 की 2 4 आ गई, 7 और 4 11 की 1, 7 7 और 4 11 की 1, 7 और 1 8, 812, 812 होगी, ठीक है। तो पहले कितने थे, कितने थे 888, तो कितने छोड़े देखो, 888 में से, 888 में से 812 माइनस कर देते हैं, तो कितना कम हो गए बॉयज देखो 6, 8 में से 2 गए तो कितने होते 6, 8 में से एक गया तो कितने बचे 7, कितने हो गए 76, कितने हो गए 76। कौन सा ऑप्शन है, जो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे भाई। देखो 7 है, पहले इन दोनों का देखो 4:3 है, 7 है, कितना होगा टोटल 7, 7 का आपको 1554 में कर देते हैं, तो कितना हो रहा है, एक का मान कितना हो रहा है 22, 222 हो गया। तो 222 हो गए, तो गर्ल्स और बॉयज कितने आ गए, वैल्यू कितनी आई गर्ल्स और बॉयज की 800, 800 800 कितनी आ गई इसकी आ गई, और 666 किसकी आ गई गर्ल्स की आ गई, गर्ल्स की। और गर्ल्स में तो आपको पता है कितने मिला रहे हैं 30 हो रहे हैं, 30 मिला रहे हैं, 30 मिला रहे हैं, ठीक है भाई। कितने हो गए अब टोटल 696 हो गए, 696 हो गए गर्ल्स, ठीक है, 696 गर्ल्स हो गई, ठीक है, 696 गर्ल्स हो गई, ठीक है भाई। अब फिर देखो रेशियो कितना बन जा रहा है, फाइनल रेशियो क्या हो रहा है 7:6, हमें पता है 7:6 हो रहा है, कितना पता है हमें 7:6 हो रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ 7:6 हो रहा है, 7:6 का मान तो हमें पता है, जब 6 का मान पता है फाइनल कितना हो रहा है 696, 696 हो रहा है, तो एक का मान निकालेंगे कितना, एक का मान कितना हो रहा है 116 हो गया, 116 हो, तो फिर फाइनल रेशियो मेल का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 812, 812 पहले की संख्या कितनी थी इतनी, तो कितने कम हो गए 76 कम हो गए, ठीक है भाई। ऐसे निकालते हैं, पहले फाइनल का भी निकाल लो, फिर जो गर्ल्स, अगर गर्ल्स की पता है तो गर्ल्स के कन्वर्ट करके इसका रेशियो निकाल लो, इसके में से वो माइनस कर दो भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले पीछे वाला एक देखो भाई, एक आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट का देखो रेशियो बने, देखो सेलेक्टेड, देखो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड की बात कर रही है, फिर क्या कह रहा है 90 कम अप्लाइड कर रहे हैं, देखो अप्लाइड, अब अप्लाइड के आगे और 20 सेलेक्टेड है रहे हैं, 20 कम सेलेक्टेड है रहे हैं, तो यहाँ को मतलब है, और रेशियो बताना, फिर रेशियो अनसेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का क्या रेशियो हो जाता है 5:1 हो जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैनी अप्लाइड द प्रोसेस, कितने अप्लाइड किए होंगे, देखो अप्लाइड, पहले देखो अप्लाइड, अप्लाइड का निकाल लेते हैं, और इसमें से देखो 30 अप्लाइड, 90 आप कम कर रहे हैं तो अप्लाइड का लिख रहे हो, और 20 सेलेक्टेड कम कर रहे हैं, 20 कलेक्ट 90 कम अप्लाइड कर रहे हैं और 20 कम सेलेक्टेड है, तो सेलेक्टेड का निकाल लेते हैं, सेलेक्टेड का एस, ठीक है। देखो 4 कम देखो जे है सेलेक्टेड का रेशियो, जी है 1, अनसेलेक्टेड, तो दोनों कितना टोटल कितने अप्लाइड है 5, 5 हो गए 5, और सेलेक्टेड कितने 4, तो 4, ठीक है 4। मैंने देखो सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड गिवन क्या दे रखा है 90 अप्लाइड है कर रहे हैं, 90 कम अप्लाइड कर रहे हैं तो अप्लाइड मानेंगे, तो अप्लाइड कहेंगे 4:+1, कितने देखो अप्लाइड कितना हो जाता है 4+1 5 हो गया, तो और सेलेक्टेड का तो जे था ही 4 और दोनों टोटल हो जाएंगे तो अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या हो रहा है, फिर रेशियो बन जा रहा है देखो 5:1 हो जाता है, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड कितना हो गया 6, 6 हो गए 5 और 1 6, और सेलेक्टेड का कितना है 5 5 5, ठीक है ना लिख लेता हूँ। फिर देखो फिर क्या कह रहा है, देखो फिर पहली लाइन क्या कह रही थी 90 कम हो रहे तो -90 अप्लाइड में, और देखो 20 कम सेलेक्टेड हो माइनस माइनस 20, ठीक है। इस तरह 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 25 और 6 6 चौक 24, कितना आ गया एक 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 रेशियो आ गया, एक रेशियो, अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 120, ठीक है, 90 9 पंजे 45 45, ठीक है। और देखो माइनस है तो दोनों की माइनस का डिफरेंस है, अगर प्लस माइनस होता तो जुड़ जाता, माइनस माइनस है तो कटेगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आ गया 30 30, ठीक है, 333 आ गया, 330 आ गया, ठीक है। एक का मान कितना होगा 330, कितना आ गया 330, एक का मान 330,
फिर क्या कह रहा है, हाउ मैनी अप्लाइड फॉर द प्रोसेस, कितने अप्लाइड करें, 5, 5 का मान कितना, 5 का मान अप्लाइड करें 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 330 में, तो कितना आ गया 0, 5 15, 5 15 और 1 16, कितना आ गया 1650, 1650 कौन सा ऑप्शन है भाई, ये कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई ये निकालना है आपको, तो जी देखो दोनों अप्लाइड में निकालने हैं, ठीक है। अगर अनसेलेक्टेड सेलेक्टेड पूछता कितने, तो 4 का मान लेगा, अनसेलेक्टेड पूछता कितने हैं, कितने हैं, तो 1 का मान निकालते, कितना हो जाएगा 330, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, एक रेजिमेंट है जिसमें ऑफिसर और सोल्जर का 3:31 है बिफोर पहले, फिर बैटल के बाद 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर किल, देखो 6 मर जाते हैं, 22 और सोल्जर मर जाते हैं, तो एक रेशियो 13 हो जाता है। देखो ऑफिसर ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और सोल्जर को एस से। पहले स्टार्टिंग में कितने ऑफिसर, 3:31 है, ठीक है, और फिर कितने हो जाते हैं बाद में, 1:13 हो जाते हैं, ठीक है। देखो कितने ऑफिसर कितने मर जाते हैं, 6, ठीक है, माइनस कितने, और सोल्जर कितने मर जाते हैं, माइनस के 22, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 33 आ गया, और 31 का 31 आ गया, तो कितना डिफरेंस हो गया, 8 का, कितना डिफरेंस हो गया, 8 का, 8 रेशियो, ठीक, 8 रेशियो, ठीक है, ठीक है। अब भाई देखो 8 रेशियो हो गया, इसमें दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस के हैं, तो कितना डिफरेंस लेंगे, देखो 22 हो गया, एक का करेंगे 22, और डिफरेंस कितने का, 13, 13 13 छके 78, 13 छके 78 हो गया, तो कितने का डिफरेंस आ गया, कितने डिफरेंस हो गया, 6, 5 56 का आ गया, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 56 का, तो 8 का मान कितना आ गया, 56, तो 1 का मान क्या गया, 8 का 7 हो गया, 8 7 56 हो गया, एक रेशियो का मान कितना, 7 हो गया। अब क्या पूछा, देखो अब क्या पूछा, इसको ध्यान से पढ़ो, नंबर ऑफ ऑफिसर रेजिमेंट बिफोर द बैटल से पहले, बैटल युद्ध से पहले ऑफिसर की संख्या कितनी है, 3, ऑफिसर की कितनी है, 3, 3 इंटू 7, एक की कितनी है, 7, 21 हो गया, 21 हो गया, कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो अगर युद्ध के बाद पूछता, देखो 21 तो ये आ गई, अगर युद्ध के बाद पूछता तो 21 में से 6 घटा देंगे, 6 आपको पता ही युद्ध के बाद 6 मारे गए, तो 21 में से 6 घटा दिए तो कितने आते हैं, 15, कितने आते हैं, 15, कितने आते, 15। अगर पूछा जाता टोटल नंबर कितने हैं ऑफिसर शुरुआत में, तो देखो 3 रेशियो इसका मान है, 3 रेशियो और 31 इसका, तो कितने होते, 34, 34 इंटू 7 कर देते, ये हो जाते टोटल सोल्जर प्लस ऑफिसर, और देखो टोटल ये आ जाते, फिर पूछता बाद में कितने बचे टोटल, तो 6 और 22 कितने होते, 6 और 22 28 घटा देते, इसमें से 28 घटा देते, तो आफ्टर कितने सोल्जर बचते लड़ाई के बाद, इतने बचते, 34 इंटू 7 कर लेते, माइनस 28 कर देते भाई। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, तो पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जल्दी करें। देखो दूसरा क्वेश्चन कर देखते हैं। देखो अब ये कह रहा है इनकम ए एंड बी एंड सी की कितना है, 6 8 5 है, और एक्सपेंडिचर ए बी सी का कितना है, 5 है, ठीक है भाई। और सी का 40% इनकम है, कितना है, सी की सेविंग 40% हर इनकम। देखो ए बी सी लिख लेता हूँ भाई, ए बी सी, क्या लिख लेता हूँ, ए बी सी, कितना रेशियो, 6 8 5, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का एबीसी का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर ना इनकम लिख लेता हूँ भाई, इनकम से एक्सपेंडिचर, ठीक है, कितना रेशियो, 5 7 4, ठीक है। अब देखो सी, सी को ध्यान से पढ़ो, सी क्या कह रहा है, सी, सी के 40% इनकम है, सेविंग करता है, सेविंग कितना करता है, 40%, तो खर्च कितना करता होगा, 60%, 60% खर्चा करता होगा, 60% का रेशियो क्या होगा, 3:5 होता है। खर्चा कितना हो गया, 3 रेशियो, और इनकम कितनी होगी सी की, 5 3, और यहाँ खर्चा कितना है, इसकी इनकम कितनी है, 5, और खर्चा कितना है, 4, खर्चा खर्चा कितना 4, तो पहले तो दोनों को सेम कर लेते हैं, इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 5, दोनों की सेम हो जाएगी, पूरी रेशियो में 4 इंटू 5 करें तो सी का सेम हो जाएगी। अब क्या करना है, 3 का अब ये क्या पूछ रहा है, 5 5 होना चाहिए, 5 होनी चाहिए इनकम और 3 होना खर्चा, तो अब क्या करो, 5 होनी इनकम, 5 होनी चाहिए इनकम, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 15 हो गए टोटल, और यहाँ आगे 5 चौके 20, 20 हो गए, ठीक है 20। अब दोनों हो गए, दोनों को कम कंबाइन हो गए, दोनों रेशियो कंबाइन हो गए। अब करो 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर तो कितना हो गया, इनकम का रेशियो कितना हो गया, 120, 20 का 8 में करते तो इनकम बी का कितना हो गया, 16, 160, 20 का 5 करते हैं तो 100 हो गया, ठीक है, इनकम का आ गया। अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 15 करते हैं, 15 पंजे 75, ठीक है, 15 15 सत्ते 105 हो गया, ठीक है भाई, 15 15 चौके 60 हो गया, 60 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो अब रेशियो दोनों कम क्या हो गए, कंबाइन हो गए। अब कंबाइन हो गए तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो कितना घटेंगे, 75 में 120 में तो 75 घटाएंगे, कितना हो गया, 25, 25 और 20 45, 25 और 20 45 हो गया, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे 55, 160 में से 105 घटाएंगे कितने आएंगे, 55, ठीक है भाई, ठीक है। 100 में से घटाएंगे 40, अब जीरो रेशियो आ गया कितना, किसका आ गया, सेविंग का रेशियो आ गया, सेविंग, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर
माइनस कर रहे हैं, देखो माइनस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पहले कंबाइन करें, ऐसे तो माइनस करेंगे नहीं, ऐसे 5 में से 1 घटा ली 7 में से, पहले तो कंबाइन करेंगे, जो कंबाइन कंबाइन की देखो क्या दे रखा है, कंबाइन इससे कंबाइन करेंगे, देखो सी को पकड़ो, सी को क्या पकड़ लिया, 40% सेविंग कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा 60%, क्योंकि खर्चा और इनकम का ही तो रेशियो दे रखा है, तो इनके बेसिस पे करेंगे खर्चा 60, तो 60 का मान क्या था 3:5, कितना होता है भाई 3:5, तो पहले तो दोनों को बराबर बना लेंगे, 5 को इंटू नीचे कर लेंगे, 4 का इंटू इनकम में कर लेंगे, तो दोनों बराबर हो गए, अब फिर कर देंगे इन मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे किसमें, एक्सपेंडिचर ना 5 का कर देंगे इनकम में, तो हो जाएगा 3:5 में आ जाएगा, देखो ठीक है, ठीक है भाई। अब 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 की 9, 5 से 11, 5 से 8, अब जी अब तो कट रहा है, तो 9 11 8 कहीं दिख रहा है आपको, तो गुजरा जी डीएसएसबी टीजीटी 2018 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में भी आ सकता है भाई, देखो गौर से देख लो, इसका कंसेप्ट बेस्ट है भाई, बेस्ट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, बेस्ट कंसेप्ट। देखो पहले तो कंबाइन करो रेशियो का, कंबाइन करना सीखो, कंबाइन तो कंबाइन की ये देख रहा है, कंबाइन करने के लिए आपको ये डाटा गिवन है, सी का 40% सेविंग एरिया, तो 60% खर्चा कर रहा होगा, खर्चा कर रहा है 60 को, तो तीनों पहले तो इक्वल कर लो, दोनों को कंबाइन कर लो, पूरे रेशियो करना है तो पूरे रेशियो में करना है, ठीक है, तो पूरे रेशियो का तो पूछा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो स्टूडेंट ऑफ 3 क्लास है, 3 क्लास में कितने स्टूडेंट है 3 और 6 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं ईच क्लास में, हर क्लास में 6 बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक है। टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 क्लास बिफोर द इंक्रीज से पहले कितने बच्चे होंगे, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक है। देखो भाई 3 क्लास है, फर्स्ट क्लास मान लो, सेकंड क्लास मान लो और थर्ड क्लास मान लो, ठीक है, 3 क्लास मान ली मैंने अपने यहाँ पे, इसका रेशियो तो गिवन है 3 7 8, 3 7 8, ठीक है भाई। इसका 11 23, ठीक है, 26, ठीक है, कितना है 11 23 26, ठीक है। मैंने अगर दो देखो 3 रेशियो है, 3 रेशियो मैंने मान लिया 2, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को मैंने पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, देखो दोनों में इक्वल हो रहे हैं, दोनों में कितने हो रहे हैं 6 6 इंक्रीज हो रहे हैं, तो देखो यहाँ भी दोनों में इक्वल बना लेंगे, इक्वल बनाने के लिए देखो यहाँ कितना हो रहा है डिफरेंस 4 का है, 4 का, यहाँ कितना है 8 का, 12 का है, सॉरी 12 का डिफरेंस है, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 3 का, तो 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो कितना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो गया, 27 हो गया, तीन तीन सत 3 7 21 हो गया, सॉरी 21 हो गया, फिर क्या हो गया 11 है, तो अब देखो 2 का गैप हो गया, यहाँ भी 2 का गया, 2 का रेशियो हो गया, और 2 का मान देखो दोनों में दो रेशियो बढ़ रहे हैं, तो 2 का मान, क्योंकि दो रेशियो मैंने क्यों किया, देखो भाई यहाँ दोनों में इक्वल इंक्रीज कर रहे हैं 6 6, तो 2 का मान 6, 2 का मान, तो 1 का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1 की 9 3 27, 27 आ गई, 27 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट क्लास की 27। अब देखो हमें इस डाटा से दोनों से निकाल लिया 27, इसकी आ गई 27 वैल्यू, कितनी 27 की, सॉरी भाई देखो क्वेश्चन कहाँ चला, 27 आ गई, कितनी आ गई 27, तो 27 आ गई, इसकी वैल्यू 27 आ गई, 27 आ गई इस रेशियो के हिसाब से, पर गिवन कितना है जी वाला रेशियो, देखो 3 7 5 कितना है 3 7 8, अब इसकी इसकी मान लग लो 27 आ गई, 27 तो कितना टाइम है 9 टाइम है, टोटल कितना है 7 और 3 10, और 10 और 8 18, 18 इंटू 9 करें 9, 9 8 72 की 2 आ गया 7, 9 7 16, 16 162, कौन सा ऑप्शन है भाई ए। एसएससी एमटीएस है, पर क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा शानदार है भाई, देखो देखो अगर 3 देखो, अगर मैंने क्यों नहीं बढ़ाया, देखो यहाँ देखो कितने बढ़ रहे हैं 18 बढ़ रहे हैं, यहाँ देखो कितने बढ़ रहे हैं 2, कम कम से कम कम है रहे हैं, यहाँ देखो 8 8 कितने बढ़ रहे हैं 8 बढ़ रहे हैं, तो इसलिए कम मैंने दो पहले तो 2 पकड़े, दोनों के कंपैरिजन करके, फिर देखो 2 करके फिर मैंने दोनों को इक्वल कर लिया, देखो 2 बढ़ रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 बढ़ते हैं, यहाँ भी 2 हो गया, फिर 2 का मान कितना हो गया 6, 3 हो गए, फिर मैंने देखो इसका मान निकाल लिया कितना होगा 27 है, फिर अब देखो ओरिजिनल रेशियो तो जी है 3 का, तो 3 का मान कितना रह गया 27, तो मल्टीप्लाई कितना है 9 का हो रहा है, तो दोनों कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो इनकम एक्स एंड वाई आर दियर 4:1, एक्सपेंडिचर कितना है 12:7 है, तो दोनों की सेविंग कितनी आ रही है बोथ, देखो यहाँ लिख रहा है बोथ सेविंग 3200 एट एंड्स ऑफ द मंथ, फाइंड द इनकम ऑफ एक्स, देखो ऐसे सीपीयू में देखो 4 रेशियो, इनकम का रेशियो कितना है, इनकम एक्स एंड वाई कितना है 4:3, 4:3, ठीक है। अब कितना एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 12:7 है भाई, 12:7 है, 3200 दोनों जम वो कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं दोनों, 3200 सेविंग कर लेते हैं, बहुत सेविंग कितनी कर रहे हैं एंड में 3200 ही कर लेते हैं, मैंने बताया आपको 4 7 28 हो गया, 12 दून 24 12 36 हो गए, 36 हो गए, 28 और 36 में कितने का डिफरेंस हो गया, 28 में 36 का कितना हो गया 8 का, 8 का 8 रेशियो, ठीक है 8 रेशियो, ठीक है। और यहाँ कर देंगे 12 इंटू 12 का इंटू 32 में करें 12 दूनी, जीरो लगा लेंगे 12 दूनी 24 की 4 2 12 किया 36, चलो बात है 36 36 और 2 38 38 हो गए, 38 हो गए, ठीक ये दोनों
देखो माइनस आएंगे क्योंकि एक्सपेक्ट इनकम में से सेविंग हटाएंगे तो माइनस आएंगे, ठीक है। 7 दूनी 0, 0 7 दूनी 14 की 4, 7 21, 21 और 1 22, 22 आ गया। अब दोनों के डिफरेंस ले लेंगे, 22 अब कितना घटाएंगे इसमें से 22 4 0, ठीक है। 0 0 0, 8 में से 2 गए तो 6 1, कितना आ गया 16, 16,000 आ गया। 16,000, 16,000 किसकी वैल्यू होगी 8, 8 रेशियो की, 8 रेशियो की वैल्यू 8 से काटेंगे 2, 1 की वैल्यू आ गई 2,000, ठीक है 2,000 आ गई। अब क्या पूछा, फाइंड द इनकम ऑफ एक्स, एक्स की इनकम क्या होगी, एक्स की इनकम है 4, 4 4 की वैल्यू 4 इन 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 4 दूनी 8, कितना आ गया 8,000। 8,000 कौन सा ऑप्शन है, देखो 8,000 कौन सा ऑप्शन है बी, ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों को भी भेजिए जिससे उसका भी डाउट क्लियर हो। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो डियर अ क्लास, कितना रेशियो 1:4, 20 स्टूडेंट ईच क्लास में इंक्रीज कर रहे हैं तो रेशियो कितना था 5:7। देखो ये 3 4, ठीक है। देखो हर में 20 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो रेशियो दोनों को बराबर होना चाहिए, 5 7। देखो इसमें भी 4 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें भी 4 इंक्रीज हो रहे हैं, इसमें भी, तो दोनों देखो कंबाइन हो गया रेशियो, दोनों चौकी 4 4 बढ़ रहे हैं तो दोनों देखो यहाँ 20 20 बढ़ रहे हैं तो दोनों भी 4 4 बढ़ रहे हैं, तो 4 का मान 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो एक का मान कितना होगा 5 हो गया, ठीक है। तो अब क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में कितने होंगे, फर्स्ट क्लास में देखो एक है, कितने होंगे 5, 5 एक की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी कितनी है, 4:5 है। द मंथली सेविंग ए एंड बी की कितनी है, सेविंग की कितनी है 14:19 है। तो मंथली एक्सपेंडिचर ए एंड बी कितनी कितनी है 120 ईच है, ये 1200 ईच है दोनों का। देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। देखो मंथली इनकम है, इनकम है ए एंड बी लगा लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी लगा लेते हैं, ठीक है। और कितना रेशियो 5, 4:5 है, 4:5 है। फिर फिर सेविंग का रेशियो कितना है 14:19 है, 14:19 है, कितना 14:19 है, कितना हो रहा है 14:19 है, ठीक है। 14:19 है, कितना है 14:19 है, कितना हो रहा है 14:19 हो रहा है, ठीक है। फिर 1200 एक्सपेंडिचर हो रहा है 1200, ठीक है 1200। यहाँ भी कितना हो रहा है -1200, देखो माइनस 1200 एक्सपेंडिचर। देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर रहेंगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा, सेविंग से 14:19 आएगा, ठीक है। मैंने 1200 1200 दोनों के, देखो 1200 ईच है तो दोनों में 1200 1200 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 19 चौके 76, 76 आ गए। और 70 14 पंजे 70, 70 आ गए, ठीक है। इनका गैप कितना हो गया 6 का, 6 रेशियो आ गए, 6 रेशियो आ गए। 14 का इंटू 12 में करेंगे तो कितना आ गया 12, देखो ना माने तो डिफरेंस होगा 12। देखो 1200 1200, देखो यहाँ ले जाएंगे 1200, देखो इक्वल दोनों में इक्वल है, 12 × 14 माइनस 19 × 12, दोनों में तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1200, तो कॉमन आ गया, कॉमन आगे सॉल्व करेंगे तो 14 में से 5 गए तो 5, 14 में तो 19 गए तो कितना आ गया 5, कितना आ गया डिफरेंस 12 पंजे 60, कितना आ गया डिफरेंस 60, 6,000 आ गया, 6,000 आ गया, ठीक है। 6 और 6 का मान कितना आ गया, 6 रेशियो का मान कितना आ गया 6,000 आ गया। तो 1 का मान कितना आ गया 1,000 आ गया, 1,000, ठीक है भाई 1,000 आ गया। अब क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की इनकम, इनकम का रेशियो कितना है 5, 4 रेशियो और 5 जी 4 रेशियो जी 5 रेशियो, कितना डिफरेंस है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान कितना है 1,000, 1,000। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है सी। देखो कौन सी में पूछा, सीजीएल मींस 2022 में पूछा है, कुछ भी नहीं है भाई। देखो ये निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो दोनों 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई करते तो मैंने देखो डायरेक्ट कर लिया 12,000, 12 से कॉमन ले लिए और 14 और 5, 19 में तो 14 घटाएंगे तो 5 5 आ रहा है तो 5 कर लेंगे तो 14 12 5 7, कितना आ गया 6,000 हो गया। तो 6 का रेशियो का मान कितना है 1, 6 का 6,000 है तो 1 का मान कितना होगा 1,000। तो इसमें कितने डिफरेंस है 4 और 5 में 1,000 का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो इनकम ए एंड बी का कितना है, ए एंड बी का रेशियो 4 5 है। देखो ए एंड बी का रेशियो 5 4, 5 4, ठीक है। द एक्सपेंडिचर कितना है 1 और 2, 2 रेशियो 1 है, 2 रेशियो 1 है, ठीक है भाई। और रेशियो बताना और बोथ सेविंग ए एंड बी इक्वल है, और रेशियो बताना है इनकम ऑफ ए एंड बी का। देखो भाई जी कंफ्यूज क्वेश्चन करेगा, देखो यहाँ पूछिए इन बोथ सेविंग ए एंड बी इक्वल है और रेशियो पूछा है तो अपने आप से कुछ भी मान लो भाई, 10 मान लो 5 मान लो, दोनों में कुछ भी मान लो, दोनों के इक्वल मानना है, कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया आसान बनाने के लिए 4, मैंने मान लिया 2 ही मान लिया, चल 2 रुपए मान लिया, 2 रुपए मान लिया, सबसे कम सॉल्यूशन 2 रुपए मान लिया, वो तो कट जाएंगे देखो आपस में 2 रुपए मान लिया। ये क्या है इनकम, ये इनकम है, ये क्या है एक्सपेंडिचर, तो मैंने मान ली सेविंग, माइनस कर लिया 2 सेविंग कर लिया, एक्सपेंडिचर मान लिया। 5 5 का रेशियो 5 हो गया, 5 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, तो कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, 3 3 हो गया, 3 रेशियो का मान कहते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2,
तो किसमें डिफरेंस करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। 3 का मान कितना आ गया, 3 रेशियो का मान हो गया 2, तो 1 का मान कितना हो गया, एक रेशियो का मान आ गया तुम्हारा 2/3। देखो 2/3 आ गया, देखो गौर से देखो 1/3। अब बात करनी है इन रेशियो बताना है इनकम का और एक्सपेंडिचर ए एंड ए का। इनकम कितनी है 5 और एक रेशियो का और 2 रेशियो, और देखो 5:5 इंटू 2/3, 2/3 तो 5 10, 10/3 आ गया, क्या आ गया 10/3 आ गई इनकम, ए की इनकम आ गई 10/, देखो इनकम लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं, तो ए की बात करें, एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इनकम कितनी 10/3 आ गई, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है एक्सपेंडिचर के, देखो एक्सपेंडिचर 10/3 है, इसमें से 2 घटाएंगे, 2 रुपये घटाएंगे तो 10 में से 10/3 में से 2 रुपये घटाएंगे तो कितना के 6, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 4/3 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, चौकी रेशियो निकालना, 3 से 3 कट गया तो, और 3 से 3 कट गया 10, 2 से 2 काट देंगे तो 5:2 आ जाएगा, क्या रेशियो 5:2, कितना कौन सा ऑप्शन है 5:2, कौन सा है 5:2। देखो और दूसरी ट्रिक बताऊं, देखो दूसरी भी देखो, दोनों कंबाइन दिख रहे हैं, देखो 5:4 है, ठीक है, और यहाँ 2:1 है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, ठीक है, 3 का डिफरेंस है, दोनों रेशियो कंबाइन हो गए, दोनों रेशियो कंबाइन हो गए, तो देखो ये ए है और ये बी है, कितना है बी है, ठीक है। देखो देखो वैसे तो मैंने प्रैक्टिकली बताया, देखो ऐसे सॉल्व करके देखो, अगर कोई भी वो आता, अगर ये 3 3 नहीं होते तो दोनों की सेविंग नहीं आता, तो ऐसे भी कर सकते, ये बेसिक है। देखो दोनों कंबाइन दिख रहे हैं हमें, कितने दिख रहे हैं कंबाइन, दोनों इक्वल सेविंग लग रहे हैं, तो कंबाइन कर लिए, कंबाइन करके देखो फिर कंबाइन हो गए तो दोनों की सेविंग हो गई, ठीक है। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हैं रेशियो में, अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो, ठीक है। देखो 3 है, 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो ए की बात ए का कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया, अगर 5 में से 3 घटाएंगे, कितने घटाएंगे 5 में से, क्या पूछा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 2 है, एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, तो 5:2 घटाएंगे, 5 में से कितना घटाएंगे 3 घटाएंगे तो कितना 2, ठीक है, 5:2, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो 3 नंबर 1 2 3 एडिंग बाय 5 ईच नंबर, तो व्हाट इज रेशियो, देखो ऐड करने के बाद 5 करने के बाद नंबर का रेशियो कितना आ जाता है, देखो नंबर का रेशियो हो जाता है, तो नंबर क्या होंगे, देखो मैंने मान लिया नंबर ये है, मान के जो ये है 10 10 20 30, 10 20 30 है, तो अगर 0 घटाएंगे तो 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, देखो हाँ सेटिस्फाई कर गया 1 2 3, फिर देखो 5 मिलाएंगे इसमें तो 2 3 4 बनना है, देखो 10 में 5 मिलाएंगे तो 15 आ गया, जी के कितना 25 आ गया, जी कितना 35 आ गया, तो फिर काटेंगे 5 से, तो देखो 5 से काटेंगे 3 5 5 7 नहीं आ रहा, जी भी ऑप्शन कट गया, देखो मैं ऑप्शन से करना सिखा रहा हूँ, देखो फिर देखते हैं इसको, देखते 15 15 लेते, 15 से अगर 15 से काटेंगे तीनों को 15, अगर 15 30 मान लिया मैंने नंबर, तो 15 से काटेंगे 1 2 3 आगे, ठीक है 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है, फिर 5 मिला के देखो जीवन में, देखो 2 5 मिला के 2 3 4 बनना है, देखो 15 में 5 मिलाएंगे 20 हो रहा है, 15 में 5 मिलाएंगे 35 हो रहा है, 45 में 5 मिलाएंगे तो 50 हो रहा है, 2 3 5 बनना है, देखो 5 से काटेंगे 4 4 बनना है, 5 से काटेंगे 7 5 से काटेंगे 10 नहीं बनना, ये भी का ऑप्शन कटेगा, ठीक है भाई। अब इसको देख लेते हैं, इस ऑप्शन को देख लेते हैं, 5 10 15, 5 10 15, 5 10 15, 5 10, 5 से काटेंगे 1 2 3, देखो बनना 1 2 3 बनना, पर 5 मिला देंगे तो क्या बनना, देखो 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे 30, 5 से काटेंगे 4, देखो फिर भी बन गया 2 3 4, दूसरा वाला ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये देखो ए की इनकम 2/3 ऑफ बी की इनकम, देखो इनकम लिख लेते हैं और ए एंड बी लिख लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है भाई, कितनी है ए इनकम बी के कितने हैं 2, 2:3 हो गए, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडेज पूछ रहा है ए एंड ए का एक्सपेंडेज 3 4 है बी के, तो 3 कितना है ए का है और बी का कितना है 4 है, ठीक है 4 है। इफ 1/3 ऑफ इनकम ए इज इक्वल टू, देखो ये लाइन क्या कह रही है 1/3 इनकम, इनकम ऑफ बी ए बी, इनकम बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या आ गया, ये तो एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, ठीक है, तो 1/3, तो ए इक्वल टू बी लगाएंगे, ये तो इन देखो 1 तो क्या हो गया ए का क्या ना एक्सपेंडिचर हो गया, 3 क्या हो गया, 3 क्या हो गया बी का क्या हो गया इनकम हो गई, बी की इनकम हो गई, ठीक है। अब देखो कंबाइन करेंगे, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, कंबाइन करेंगे पहले तो ए की कितना, ए का मानना इनकम, ए का लेना इनकम, ठीक है, और बी की क्या लेनी है, बी के लेनी है, देखो सॉरी सॉरी बी का लेना इनकम, बी का लेना इनकम और ए का लेना एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले 1 मिनट बोलेगा उठा लो थोड़ा, हाँ
देखो ए का लेना क्या, बी का लेना इनकम, बी का लेना इनकम, इनकम कौन सी 3, ठीक है। और ए का लेना है कितना, एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर 3, ठीक है। दोनों सेम हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, 1:3 बनाना है, 1:3 बनाना है। तो एक का मल्टीप्लाई 1:3 बनाना है, एक्सपेंडिचर क्या है 1 करना है, और उसमें मल्टीप्लाई 3 करना है। तो इसमें 1 का कर दो, इसमें 3 का कर दो, ठीक है। अब कर लो 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई तो वही 3 रहेगा 4 रहेगा, दोनों कंबाइन हो गए। अब देखो क्या करना है, रेशियो बताना है ए एंड बी का, ए एंड बी का दोनों कंबाइन हो गए तो कितना हो गया, 6 में से 3 गए थे 3 बचे, 9 में से 4 गए थे 5 बचे, 3:5, 3:5 कौन सा 3:5 ये। तो सीजीएल मेंस में आया, कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी नहीं है, बस जी लाइन समझनी है आपको, जी लाइन। ये ए बी 1/3 ऑफ बी इनकम ऑफ 1/3 ऑफ इनकम बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वे। तो एक्सपेंडिचर किसका है, देखो ए का एक्सपेंडिचर है और बी का कितना है, तो दोनों 3 3 है तो सेम हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3 का इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 है, बी का इनकम कितना 3 है, 3 गुना तो एक का कितना 1 गुना, तो 1 पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो 2 नंबर है, कितना 2 नंबर है 4:3, 3 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, 7 इज सब्ट्रैक्टेड टू लार्जर नंबर, फाइंड द इक्वेशन। देखो 4:5, 4:5 है, ठीक है। कितना हो जा रहा है 1:1 हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। 3 इज एडेड टू स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा जी है, स्मॉलर नंबर जी है, और लार्जर नंबर जी है। 5 तो ज्यादा नंबर होगा, 4 है तो कम होगा। देखो कितना स्मॉलर नंबर में 3 एडेड कर देते हैं, ठीक है भाई। और सब्ट्रैक्टेड लार्जर नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दे 7 तो -7 कर दे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 और 5 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो कितना रो से 1 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसमें 7 हो गया, इसमें करें मल्टीप्लाई 3 हो गया, तो प्लस माइनस प्लस करेंगे 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो में मानी 10 आ गई, ठीक है। वो पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड नंबर क्या होंगे 10 होंगे, तो जे हो गया 40, जी हो गया 40, जी हो गया 50, 40 50 आगे कौन सा ऑप्शन है 40 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो 2 नंबर 4:5 है, 2 नंबर 4:5, 17 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, नंबर कितना हो रहा है 14 17 हो रहा है, ठीक है। 20 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रेशियो 20 ऐड करने के बाद कितना ओरिजिनल नंबर में, देखो 4:5 है, ठीक है। 11:14 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं, ठीक है। 11:14 हो रहे हैं, दो कितने, देखो यहाँ कितने का गैप है, यहाँ कितने का गैप 1 का, यहाँ कितने का गैप है 11 में से 14 में से 3 का, ठीक है। तो यहाँ 3 का कर लें, 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो गया 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ कितना हो गया एक कम हो गई, एक कम ही हो रही है, देखो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक कम ही हो रही है, यहाँ भी एक कम होगा आगे। एक का मान कितना है 17, एक का मान कितना 20, ठीक है। एक का मान कितना 20 नहीं सॉरी 17, सॉरी सॉरी 17, वो तो 20 ऐड करना है बाद में। एक का मान कितना 17, ठीक है भाई 17 हो गया। तो 4 का मान कितना हो गया, 4 का मान कितना हो 17 चौके 34 34 34 68, 68 हो गया। 5 के 17 पंजे 85, 85 मतलब 85। अब क्या करना है 20 ऐड करनी है हर नंबर में, 20 यहाँ ऐड कर लेते हैं, 20 यहाँ ऐड कर लेते हैं, ये 5 105 हो गया, ठीक है। यहाँ 8 यहाँ 8 हो गया, ठीक है। अब रेशियो कर देते हैं, क्या करना है द ईच नंबर इज रेशियो, क्या करना है भाई कुछ तो 20 इज एडेड टू द ईच नंबर, फिर क्या हो रहा है रुको, हाँ सॉरी 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 भाई सॉरी, क्या मिस्टेक हो गई, देखो 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 यहाँ मिस्टेक हुई है, मैंने आपको बताया था। देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा रेशियो 3 चौके 12, यहाँ कितना आ जाएगा 15, ठीक है भाई। तो फिर इसमें तो एक इक्वल करना है 14, एक का रेशियो एक आ गया, एक का मान कितना आ गया 17, 17 आ गया, ठीक है भाई 17 आ गया, 17 आ गया, एक का मान 17 आ गया, तो 17 4 कितना मान हो गया 17 चौके 64, 17 चौके 64, 17 चौके 64, 68 और यहाँ 17 पंजे 85 85 और 20 20 नंबर ऐड कर लेते हैं, 20 20 ऐड कर लेते हैं तो कितना हो रहा है 20 20 ऐड कर लेते हैं तो 8 8 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना हो रहा है वही आ रहा है भाई। तो आंसर आंसर कौन से आंसर में कुछ गड़बड़ी दिख रही है भाई, कह नहीं सकते भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये आ रहा ऑप्शन भाई, ये ऑप्शन आ रहा कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो आंसर में ऑप्शन में दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ए एंड बी 4:1 है, ठीक है 4:5 है, और दैट मंथली एक्सपेंडिचर का 3 है, तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। देखो ये लाइन इंपोर्टेंट, पहले तो लिख लेते हैं इनकम, यहाँ लिख लेते ए एंड बी, ठीक है। कितना रेशियो 4:5 है, एक्सपेंडिचर का ई लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना 3:8 है, ठीक है। अब ये लाइन पकड़ो, ए इनकम इज इक्वल टू
एक ही इनकम है, ठीक है, इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये तो इक्वल होने, तो इक्वल करने के लिए 2 कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, अब तो इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। पूरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, व्हाट इज सेविंग ऑफ ए एंड बी, रेशियो कितना, सेविंग कितनी हो जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर 8 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 बचेंगे, ठीक है। और 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, 5 रेशियो 2, 5 रेशियो 2, 5 रेशियो कौन सा, सी। सीरियल टाइप 2 में पूछा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखो 3 पॉजिटिव नंबर आर इतने इतने 2 रेशियो 3 5 सम ऑफ देयर स्क्वायर। देखो मैंने मान ली जी 2x है, 3x है, ये 5x है नंबर, ठीक है। मैंने मान लिया x कर लिया, ये नंबर हो गए, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव नंबर, अगर 2x मैंने r मान लिया, x मान लिया, तो रेशियो मान लिया, तो कंप्लीट माने 2x मान लिया, 3x। ये पूछा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके फिर सम करना। इसका करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 9 स्क्वायर, इसका 25x, ठीक है। अब सम कर देंगे, तीनों का सम कर देंगे तो कितना है, कितना हो गया, 4 और 25, 4 और 25 29, 29 29 और 38, 29 और 9 38, 38x स्क्वायर हो गया, 38x स्क्वायर तो 9 68 हो गया, 38 हो गया, 38 से डिवाइड दे दो, 38, ठीक है। अब देखो दो से काट लेते हैं, 2 छिके 12, ठीक है, 2 छिके 12, 2 अट्टे 16, 4 हो गए, ठीक है। 2 से काटेंगे 19, 19 से काटेंगे, इसे काट देंगे 19 से, 19 दूनी 19 दिए 53, 19 19 दिए 57, 57 हो गए, 3 आ गए, 57 57, 57 57, एक आ रहा और यहाँ एक आ रहा है, यहाँ कितना आ गया, यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा 14, तो 19 से 119 कितने जा रहे हैं, देखो 9 9 5 45, 9 6 6 बार, 6 जा रहा है, 6 बार 36 आ गया, तो एक्स इक्वल टू 36 आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया। व्हाट इज सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर बताना, सम ऑफ नंबर कितना हो गया, 2 एक्स की मान 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 इंटू 6 कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। 60 आ, कौन सा ऑप्शन है, सीडीएस में पूछा, देखो सीडीएस में पूछा 60 आ गया, कौन सा, बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एबीसी, इतने अमाउंट को एबीसी में बांटना है, 2 5 3, तो रेशियो बताना। देखो देखो 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 7c, एबीसी का रेशियो मानना है, एबीसी को निकालना, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ए का रेशियो निकालना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, ठीक है। और बी का निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, सी का निकालना, तो इन दोनों को कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो जी रेशियो कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखो 35 और 10 कितने होते, 35 और 10 45, 45 और 10 45 और 14 कितने, 45, 45 और 14 45, 45 45 और 10 55, 55 और 4 59, 55 और 4 59, 59 का मान कितना होगा, 1 1800, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और किसका निकालना, 1 का 35 का मान निकालना, 118, यहाँ लिख लेते हैं 59 इंटू कितना 18, कितना निकालना 35 का, ठीक है भाई। 9 9 एकम 9, 29 से ये जा रहा है, 2 बार जा रहा है 2, ठीक है, 2 बार जा रहा है, ठीक है। 200 आगे 35 दूनी 70, 70 हो गया, 700 हो गया, बस 7000 हो गया। कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज, जे एफ कैट में आया वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आपको बताइए, कुछ चैप्टर में क्या कराना है आपको कमेंट करके जरूर बताइए।